सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। पवित्र परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं और आज के इस पुनरुत्थान के दिन में आराधना में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हालेलुया हालेलुया। बड़ी आनंद की बात है हालेलुया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। हालेलुया हालेलुया। और आज ईस्टर संडे हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, वो कब्र खाली है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। हालेलुया। वो मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। धन्यवाद दे परमेश्वर का मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। आप जहां कहीं से भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आप सबों को उत्साहित मैं करना चाहता हूं। आज हमें शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें आनंदित होना है। बाइबल बताती है तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और एक दिन वो ऐसा समय आएगा जब वो अपने लोगों का न्याय करने के लिए आएगा। आज हमें तैयार होना है। हालेलुया। जरूर आज परमेश्वर के वचन में आप सुनेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित हुआ। क्यों? क्या उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का? हालेलुया हालेलुया। आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे थोड़ी देर। हालेलुया हालेलुया। हर एक व्यक्ति इस घड़ी धन्यवाद दे परमेश्वर का, उसके नाम की महिमा करे, वो पवित्र है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर। प्रभु तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया। प्रभु तू पवित्र है राजा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते। हालेलुया। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस पुनरुत्थान के दिन में प्रभु पिता हम तेरी महिमा करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु तो हमारे लिए जी उठा प्रभु, ताकि हम तेरे जी उठने के द्वारा प्रभु हम तेरी सामर्थ को अपने जीवन में हम देखने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे आसमानी बाप। ओ मेरे खुदाबंद पिता परमेश्वर, प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं, प्रभु हम तेरी तारीफ करते हैं, प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं। तो पवित्र है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उरालामा शखरालाबा शबालाबा। पिता हम धन्यवाद देते हैं जितने प्रिय लोग ऑनलाइन जुड़ते चले जा रहे हैं प्रभु से, तेरा अभिषेक एक एक के जीवन में उतर जाए, तेरा सामर्थ्य इसी घड़ी उतर जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक व्यक्ति धन्यवाद दीजिए मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज भी वो कब्र खाली है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह कब्रों में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता कि तूने ये सुंदर अवसर को दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने ये सुंदर समय को दिया मेरे खुदा प्रभु, हम धन्यवाद देते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर। प्रभु तेरी जय। हालेलुया। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हालेलुया। वो स्वामी है, वो राजा है। हालेलुया हालेलुया। रिखा लामा शकारा लाबा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया। जब इस गीत को हम गाते अपने हाथों को उठाएं, बड़ी आदर के साथ प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते गाय परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो प्यारे परमेश्वर, स्तुति हो मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पूरा लाखा मशकरा लाबा। जितने प्रिय लोग ऑनलाइन जुड़ रहे मेरे आसमानी बाप, खुदा तू हर एक को आशीष देना। अपने हाथों को उठाकर मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु की महिमा करते हुए ग्लोरी। पूरा लामा शकारा लाला बांधी रेडी विशा बाबा 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 बाशा। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर जी मानेगी
घुटना झुकेगा कि यीशु प्रभु है। वो स्वामी है, वो स्वामी है। मुर्दों में से जी उठा वो स्वामी है। हरे जी मानेगी, हरे घुटना झुकेगा कि यीशु स्वामी है। वो राजा है, वो राजा है, वो राजा है। मुर्दों में से जी उठा वो राजा है। हर एक जी मानेगी, हर एक घुटना झुकेगा कि वो यीशु राजा है। हालेलुया, 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 रालामाशा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक जी मानेगी, हर एक घुटना झुकेगा कि यीशु प्रभु है। Glory to God, hallelujah. Ula-la-ba-ba, shaka-ra-la-ba. ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ प्यारे पिता, हम तेरी महिमा करते हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं। प्रभु तू राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, वो राजा है। हालेलुया, वो प्रभु है। हालेलुया। एक दिन हर एक घुटना प्रभु के सामने झुकेगा। हालेलुया, और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। ओ पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं। तू पवित्र है परमेश्वर, तू सामर्थी है परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम सभी तुझे पुकारते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, मरे के जीवन को पिता तो शुद्ध कर दे, ओ पवित्र कर दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और हमारे एक साथ में हो ले राजा। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जा आगे जब हम और भी गीतों को गाते हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आराधना के एक एक भाग में प्रभु तो अपनी उपस्थिति को देना खुदा। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे आज के सुंदर समय में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर पवित्र है। जैसा मैंने कहा हालेलुया कि वो परमेश्वर राजाओं का राजा, हमने गीत गाया वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। ऐसा कोई ऐसा ईश्वर नहीं हुआ मेरे प्रिय भाई बहन, कोई ऐसा देवी देवता या कोई ऐसे नहीं हुए जो इस बात को जान पाए मेरे प्रिय भाई बहन, और इस बात को अपने जीवन में देखे कि वो मुर्दों में से जी उठे, सिवाय हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि वो मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। ये हमारा प्रभु है। एक और गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये गीत है। आइए हम ताली बजाकर गाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की आराधना करते हुए
Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीच से मुझे उबारा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हम दलदल के कीच से बाहर आए, पाप के कीच से हम बाहर आए। ग्लोरी। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीच से मुझे उबारा, सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीच से मुझे उबारा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक साथ मिलकर जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक साथ कर जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालेलुया। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। बोलो हालेलुया। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। Glory to God, hallelujah, rala baba mashakara laba, hallelujah। इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। Thank you Lord, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah। अपने
हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। रिखा ला मामा शा रेखे ले बेशा बाबा 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 शबरा लबा। हालेलुया। हमने गीत गाया, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया। क्या आप धन्यवाद दे सकते हैं अपने हाथों को उठाकर कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरे लिए जी उठा, और आज इसमें कोई संदेह नहीं है प्रभु कि तू आज जीवित नहीं है, तू आज जीवित है, तू जीवित है, तू जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। रिखा ला बाबा 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 मामा शेरेरिया बालाबा। Holy Jesus, हर एक व्यक्ति, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे, धन्यवाद दीजिए अपने हाथों को उठाकर और अपने जीवन को बोलिए कि मैं अपने जीवन को पिता तेरे लिए मैं खोलता हूं, अपने दरवाजे को, हृदय के दरवाजे को तेरे लिए मैं खोलता हूं। मैं तेरी ओर अपने प्रभु दृष्टि को लगाता हूं मेरे खुदा, मैं तेरी ओर देखता हूं मेरे खुदा, क्योंकि तू जीवित है और तू हमारे जीवन में भी विश्वास को बढ़ाता है। Oh Lord, hallelujah, करूं अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना, दे मुझको अपनी आत्मा, मैं मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। राला माशा कारिया ला बूंदेरिया स्तबा खूरी बाला खूरी बाबा 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 शाकरा लाबा। प्रभु हम यहाँ है, हमारे को प्रभु तू छू ले मेरे पिता, हमारे को छू ले मेरे पिता, हमारे को छूकर पवित्र कर दे मेरे प्यारे पिता, हमारे को पवित्र कर दे। अपने हाथों को उठाकर बोले पिता मुझे पवित्र कर दे, यीशु मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। ये ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग मुझे लाइव देख रहे, मुझे सुन रहे हैं प्रभु, एक एक के जीवन को मैं ब्लेस करता हूँ और एक एक के जीवन को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। हर एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में लिए चल। जब पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, अपने वचन से बात करना और अपनी आत्मा सामर्थ शक्ति से प्रभु हमारे को भर देना। खुदा पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत है कि आशीष दे आज के इस सुंदर समय में, और पुनः एक बार आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु अद्भुत है, प्रभु जिंदा है, प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर आप प्रभु के पास में आते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आप सबको बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन याद रखें, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो कार्य करने वाला पवित्र परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहन मैं आप सबों को मैं उत्साहित मैं करना चाहता हूं, जरूर लगातार हमारी इस आराधना के साथ में आप जुड़े रहें, प्रभु की महिमा करते रहें और परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया।
आप जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना होती है और प्रत्येक शनिवार सैटरडे के दिन शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है। आप हर एक आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की गवाही को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे, प्रभु की सामर्थ को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे अगर आप विश्वास रखते हैं। और आज मैं उन्हीं कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं, इसलिए विश्वास रखें और प्रभु की अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 18 पद में जब हम पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा यहां पर लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही अद्भुत बात है। परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है और वो अद्भुत सामर्थ को हमारे जीवन में देगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं। और लिखा है कि और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये पुनरुत्थान का दिन आज लोग बड़ी विश्वास के साथ कई लोग आनंद मना रहे हैं। क्यों आनंद मना रहे हैं? क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और लिखा है यहां पर, बाइबल बताती है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आज प्रभु के हाथ में हमारा मृत्यु है मेरे प्रिय भाई बहन, उसकी कुंजियां हमारे परमेश्वर के पास में है और वो चाहता है कि उसके लोग विश्वास में आगे बढ़े, वो चाहता है कि उसके लोग आत्मा में आगे बढ़े। आज हमें शोक नहीं मनाना कि हाय मेरा प्रभु मेरे लिए क्रूस पे चढ़ गया और वो क्रूस पर है। कई लोग रो रहे थे इस बात को कि यीशु मसीह क्रूस पर है। नहीं, वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग में है। मेरे प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर अद्भुत है। वो परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं जहां पर आप जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह हम और आपके लिए जीवित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 50 पद से 56 पद तक जब हम पढ़ेंगे तो किस प्रकार जब यीशु मसीह के कब्र पर हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा? लूक चैप्टर 23 वर्स 50 ऑनवर्ड, तो यहां पर लिखता है, वहां यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था, वह यहूदियों के नगर लिखा है अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और शब्द का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील में आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं इत्र तैयार किया और शब्द के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अद्भुत है। किस प्रकार पिलातुस से यह आज्ञा मांगा गया कि यीशु मसीह का शव को एक ऐसे कब्र पर रखा गया जिस कब्र में कभी किसी को नहीं रखा गया था, और उस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया। और यहां पर लिखा है कि स्त्रियां, कुछ स्त्री लोग जो है, लिखा उन स्त्रियों ने उसके साथ गलील में आई थी, पीछे जाकर उस कब्र को देखा कि यीशु मसीह को कहां छिपाया गया है, कहां पर यीशु मसीह का शव को रखा गया। इन्होंने क्या किया? लिखा है कि सुगंधित वस्तुएं इत्र को तैयार किया। अब आपको मालूम होगा, जो आज हम लोग पुनरुत्थान का दिन हम लोग मानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों आज लोग पुनरुत्थान का दिन मानते, क्या हुआ था।
लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका पहला पद से लिखा, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। क्या देख रहे हैं? भोर को ये स्त्री जो है, ये स्त्रियों ने क्या किया, उस सुगंधित वस्त्रों को वो लेकर आए ताकि यीशु मसीह के डेड बॉडी में उस इत्र को लगाए। लेकिन क्या पा रहे हैं कि पहले से वो पत्थर लुढ़का हुआ है। तीसरा पद में लिखा, पर भीतर जाकर लिखा है प्रभु यीशु मसीह का शव ना पाया। भीतर ये लोग गए लेकिन क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह का शव है ही नहीं। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? ये स्त्री लोग काफी डर गए। एक तो कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है, ऊपर से क्या देख रहे हैं कि शव भी नहीं है। और जब शव नहीं है तो दो पुरुष जो श्वेत वस्त्र को पहने हुए उसके पास में खड़े हुए और बोल रहे हैं कि तुम जीवित को, एक जीविते को तुम मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? लिखा है 6 पद में, वह यहां नहीं परंतु जी उठा। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पे चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं व्यवस्था की किताब को लोप करने नहीं, खत्म करने नहीं, लेकिन मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। और अपने वायदे के अनुसार मेरे प्रिय भाई बहन, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा प्रभु है, उसका वादा पूरा होता है। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, यीशु मसीह का एक एक वादा पूरा होता है। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन कि उसका वादा पूरा होता है? ये स्त्री लोग कब्र में यीशु मसीह का शव को देखने गए हैं, लेकिन यीशु मसीह का शव नहीं मिला क्योंकि वो जीवित हो गया, वो जी उठा। स्वर्गदूत ने कहा कि तुम जीवते को मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढ रही हो? 8 पद भी लिखा है, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें सुनाई जिन्होंने प्रेतों से ये बात कही। वे मरियम मगदलिनी, योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उसकी प्रतीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उसे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इनको यह विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यीशु मसीह जी उठा है। आज कई लोगों को यह विश्वास ही नहीं है। मैं देख रहा था, कई लोग यूट्यूब पर कुछ वीडियो को मैं देख रहा था, कई लोग बोलते हैं अरे कैसे हो सकता है ये, कोई व्यक्ति जो 3 दिन से मरा हुआ था, उसका स्थिति, उसका शरीर का स्थिति क्या कर दिया गया था, वो जिंदा हो सकता है। कई लोग आज विश्वास ही नहीं करते हैं कि वो जीवित हुआ, लेकिन ये बाइबल प्रमाण देती है, ये बाइबल गवाही देती है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहन लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 36 पद से आगे, तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह, ये लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों के सम्मुख में प्रकट हुआ और उनके आंखों में जो पर्दा था वे तो कहानी समझ रहे थे, लेकिन वो जब हकीकत में देखे तो कितना अद्भुत कार्य हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, लूक चैप्टर 24 वर्स 36 ऑनवर्ड, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 36 पद से आगे लिखा, वे ये बातें कह ही रहे थे कि आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। चेले लोग अचंभा है कि क्या हो रहा है, कौन यीशु मसीह का शव को चोरी करके ले चला गया। ये लोग तो ये सोच रहे हैं, लेकिन लिखा यीशु मसीह उसी घड़ी प्रकट हुआ और बोलता है तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। ये लोग अभी भी यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे। आज हम भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु की आवाज को नहीं समझ पाते हैं।
प्रभु आपसे बात करता है, प्रभु आपको पुकार रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी कई लोग प्रभु की आवाज को नहीं समझ पाते कि प्रभु उनसे क्या बोलना चाहता है। रात के समय कोई आपसे बात कर रहा, प्रभु आपसे बात कर रहा, हम डर जाते हैं, यार कोई भूत है, ये हमारा वहम है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपसे प्रेम करता है। यहां पर बहुत ही अच्छा लिखा है, वे लोग भूत समझ रहे हैं, लेकिन 38 पद लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 38 में लिखा है, उसने उनसे कहा, क्यों घबराते और तुम्हारे मन में क्यों संदेह है? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। और लिखा है, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई, वे आश्चर्य करते हुए उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया। और फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। मैंने शुरू में ही कहा, यीशु मसीह साफ कहता है कि मैं व्यवस्था की किताब को लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया। यीशु मसीह अपने चेलों को समझाया, अपने चेलों को बताया, मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ में रहते हुए जो बातों को मैंने कहा था कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठेगा, ये वही वचन है जो मैंने कहा था और आज वो पूरी हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 45 पद में लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव कर पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तब तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वो सामर्थ दिया मेरे प्रिय भाई बहन, वो अभिषेक दिया, ताकि वो, बाइबल बताती है कि उस लिखा पवित्र शास्त्र बूझने की सामर्थ दिया, ताकि वे जान पाए कि प्रभु क्या कहता है। आज हमें मांगना है कि पिता, मैं तेरे पवित्र शास्त्र को समझ पाऊं, मुझे बुद्धि ज्ञान दे, ताकि मैं तेरे वचन को समझ पाऊं। परमेश्वर, आज कई लोग इस वचन को पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता है। मालूम है क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते इस बात के लिए कि पिता, मैं तेरे वचन को समझ पाऊं, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 3 पद में क्या कहता है? 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। क्या मिला यीशु मसीह का जीवित होने के द्वारा, जी उठने के द्वारा? क्या मिला? बाइबल बताती है हमें नया जन्म का जीवित आशा मिला है। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो आज कई लोग कहते हैं, अरे वो आया था, शास्त्री फरीसी लोग उसे क्रूस पे चढ़ा दिए, वो मर गया, खत्म हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठा, शैतान के लिए बहुत बड़ा तमाचा खड़ा हुआ मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठने के द्वारा शैतान का खुल्लम खुल्ला मेरे प्रिय भाई बहन तमाशा बनाया। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आज हम और आप प्रभु पर विश्वास कर पाते हैं। याद रखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठता, आज हमारे पास में जीवित आशा हो सके नहीं होती। अपनी बड़ी दया को दिखाया जी उठने के द्वारा, लोग इस बात को जान पाए कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आज हमें जीवित आशा दिया है। वो आशा है कि हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है। वो आशा है कि पिता जहां है वो हमें लेने के लिए आएगा। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस पे अड़े जाने के द्वारा हम सभी को नया जन्म और एक नया जीवन मिला मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 14 पद,
फर्स्ट Corinthians चैप्टर 6 क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसका 14 पद लिखता, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। पाप के मृत्यु से बचाकर यीशु मसीह हमें क्या करेगा? जिलाएगा। पाप की मृत्यु से बचाएगा, हमें एक नया जीवन देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज कई लोग पाप में हैं और पाप के द्वारा आत्मा में अभी भी कई लोग मरे हुए हैं, लेकिन याद रखिए प्रभु जीवित हुआ ताकि हम पाप की मृत्यु से आजाद होकर एक नया जीवन को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। हमारा आत्मा को प्रभु जागृत किया है। क्या आप तैयार हैं अपनी इस आत्मा को प्रभु के राज्य में देखने के लिए? क्या आप अपने जीवन को तैयार करते हैं कि पिता मैं तेरे राज्य में अपने आप को देखने पाऊं? क्या आप कहते हैं इस बात को? हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 34 पद में बहुत ही अच्छा लिखा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 34। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 34 पद में बाइबल बताती है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यीशु मसीह आज पिता के दाहिनी ओर विराजमान है और वह हमारे लिए निवेदन करता है ताकि हमारा जीवन अच्छा हो जाए, हमारा जीवन उसके राज्य के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं सोच रहा था कि प्रभु जी उठा, तेरे जी उठने का उद्देश्य क्या था? यीशु मसीह का जी उठने का उद्देश्य यही था कि हम विश्वास में अडिग रहे, मजबूत हो जाए। यीशु मसीह का जी उठने का यही था मेरे प्रिय भाई बहन। जी उठने का उद्देश्य कि हमको नया जीवन मिले, जीवित आशा मिले। जी उठने का एक ही यही उद्देश्य था ताकि जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया वो पूरा हो, लोग जान पाए कि वही सच्चा परमेश्वर है। ऐसा कोई भी नहीं है, शुरू में मैंने कहा, जो मुर्दों में से जी उठा सिवाय हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित है। मालूम है आज अब हमें क्या करना है? प्रभु तो जीवित हुआ, अब हमें क्या करना है? प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय का 11 पद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11 यहां पर लिखा है, और उनसे कहा, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय का 11 पद, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11 लिखा, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, लिखा है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा उसी रीति से वह फिर आएगा। क्या करने के लिए? हमारा न्याय चुकाने के लिए। हालेलुया। प्रभु बोलता है प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, 22 अध्याय उसका 12 पद में, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जिस रीति से प्रभु गया मेरे प्रिय भाई बहन, उसी रीति से वो वापस आएगा हमारा न्याय चुकाने के लिए, हमें प्रतिफल देने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आज कई लोग ना जाने मेरे प्रिय भाई बहन, ईस्टर की खुशी मनाने के कारण कई लोग नशे में चले जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं मेरे प्रिय भाई बहन जो 40 दिन तक हो सके फास्टिंग किए, लेकिन 40 दिन के बाद आज ईस्टर के समय में क्या क्या पाप में चले जाएंगे। आज हमें अपने जीवन को बचाना। लोग प्रभु का उद्देश्य को नहीं समझ पाए। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं जान पा रहे हैं कि प्रभु आने वाला है हमारा न्याय चुकाने के लिए। धन्य हमारा आप मेरे प्रिय भाई बहन जो इस बात को हम जानते हैं, समझते हैं कि प्रभु गया है तो हमें लेने के लिए आएगा। और हमें प्रभु चाहता है, जब प्रभु गया है वो चाहता है कि तुम मेरी विधियों के अनुसार चलो। अगर आप यूहन्ना उसका 14 अध्याय में आप पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है ताकि जब वो आए तो हम भी उसके साथ जाएं मेरे प्रिय भाई बहन, और जिस जगह को प्रभु हमारे लिए तैयार किया हम वहां पर रहें। हालेलुया। बड़ा अच्छा गीत है, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा, अनंत जीवन होगा। हालेलुया। प्रभु बोलता है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित में करना चाहता हूं, आप जहां से भी मुझे लाइव देख रहे, निराश मत होइए, हताश मत होइए,
खड़े हो जाइए प्रभु के लिए, तैयारी करिए अपने जीवन को प्रभु के लिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है और आज से आप प्रेयर करिए, भूल जाइए उन सारे चीजों को जो आपके जीवन को नीचे कर रहा है। आज से अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर आप लगाएं, क्योंकि प्रभु आने वाला हमें लेने के लिए, प्रभु आने वाला हमें लेने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए आने वाला है मेरे प्रिय भाई बहन। अन्यथा यीशु मसीह आएगा, अगर हम पाप में रहेंगे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। लेकिन लिखा है जब यीशु मसीह आएगा कई लोग उठा लिए जाएंगे जो विश्वासी जीवन जी रहे हैं, हम छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए अपने आप को तैयार कर। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए नहीं चढ़ा ताकि हम ईस्टर सेलिब्रेट करते रहें, हम अच्छे अच्छे पकवान को बनाए खाए पिए। अच्छी बात है आप ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, परंतु मैं कहना चाहता हूं इस ईस्टर के दिन में आप प्रभु को बोलिए, पिता मैं तेरे राज्य के लिए अपने आप को तैयार करता हूं, तैयार करती हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने मनों को तैयार करना है, अपने बच्चों को उस राज्य के लिए तैयार करिए, अपने परिवार को उस राज्य के लिए तैयार करिए मेरे प्रिय भाई बहन। ईस्टर सिर्फ अच्छे अच्छे पकवान खाने का समय नहीं है, ईस्टर अपने मसीह जीवन को आगे बढ़ाने का समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन मुझे माफ करिएगा, परंतु मैं इस बात को कह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे प्रेम करता है और इसलिए अपने जीवन को उसके लिए तैयार करें। क्या आप तैयार हैं? क्या आज से अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयारी करने के लिए तैयार हैं? डेली प्रार्थना करें और प्रभु को बोलिए, पिता तुम मेरे लिए जी उठा, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में मैं समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ। इस प्रकार का जीवन को व्यतीत करिए। मसीह जीवन बहुत सुगंधित जीवन है मेरे प्रिय भाई बहन, एक अच्छा जीवन है। जो व्यक्ति मसीह जीवन में जी रहा है, हो सके कठिनाइयां बहुत आएगी उसके लाइफ में, मसीह जीवन में ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन कि दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, तकलीफ नहीं, हजारों हजार दुख तकलीफें आएंगी। लेकिन एक गीत है ना, मसीह जीवन सुगंधित जीवन, मसीह जीवन सुगंधित जीवन, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को। मसीह जीवन सुगंधित करता है सारे जगत को। यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा और मृत्यु को में से तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा, ताकि उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाए। हालेलुया। और आज हमको एक बड़ा जिम्मेवारी प्रभु दिया है कि हम उसकी सुगंध को चारों ओर हम पहुंचाएं। हालेलुया। आपने जो पढ़ा कि वो मृतकों में से जी उठा, आइए हम इस वचन को लेकर एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे को समझाएं कि वो हमारा प्रभु जो मुर्दों में से हमारे लिए जी उठा, ताकि हमको जीवित आशा मिले, ताकि हमको नया जीवन मिले, ताकि हमें परमेश्वर के राज्य में जगह मिले। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे और प्रभु को बोलेंगे, पिता मैं अपने जीवन को तेरे लिए तैयार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। आज जो वचन हमने सुना मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह कब्रों पर नहीं है, वो हमारे लिए जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है। और हमने सुना मेरे प्रिय भाई बहन, जिस रीति से प्रभु स्वर्ग की ओर गया उसी रीति से वो वापस आएगा ताकि वो हमारा न्याय करे। आज हमें तैयार होना है। हालेलुया। वो हमको एक जीवित आशा को दिया। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे अंदर एक जीवित आशा, एक नया जीवन उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। रीखा लाबा माशाकारा लाबा शाबा बाबा 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 बाबा। आइए अपने हाथों को उठाकर बोले, पिता परमेश्वर तू मेरे लिए जीव उठा प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर तेरे जी उठने के द्वारा मैं नया जीवन की सामर्थ्य को मैं प्राप्त कर पाऊं। खुदा प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए और प्रार्थना करे और बोले, पिता परमेश्वर मुझे अभिषेक कर दे पिता। आज के इस पुनरुत्थान के दिन में मेरे जीवन में एक नया काम कर मेरे पिता, ताकि प्रभु मैं तेरे आने की बाट जोता रहूं। प्रभु जब तक तू ना आए पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। राला खा बाबा शाबा। हर एक व्यक्ति एक क्षण, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे मेरे प्रिय भाई बहन और बोले, पिता परमेश्वर मुझे
अपनी आत्मा से, अपनी शामत से भर दे, अपनी करुणा से मुझको भर दे मेरे पिता, और मेरे जीवन को अपनी उपस्थिति मिले। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। मेरा चाल चलन शुद्ध और पवित्र हो जाए मेरे पिता। मैं तेरे जी उठने के द्वारा प्रभु तेरी अनुग्रह में दृष्टि में आगे बढ़ने पाऊं मेरे खुदा। तूने जो प्रभु हमें जीवित आशा दिया, उस आशा को प्रभु पिता परमेश्वर मैं अपने जीवन में देखने पाऊं। तेरी बड़ी दया प्रभु जो मेरे जीवन में वो पिता परमेश्वर, उस दया में प्रभु मुझको आगे बढ़ा। Holy Jesus, Lord, hallelujah। जीवित यीशु की आओ आराधना करें। जब इस गीत को गाते आइए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो प्रभु जीवित है। यीशु मसीह के चेलों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह जिंदा है, लेकिन जब उन्होंने देखा, यीशु मसीह को अपने सम्मुख में देखा, उन्होंने विश्वास किया कि सच में हमारा उद्धार करता प्रभु जिंदा हो गया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु हमको नया जीवन देना चाहता है। ये बोलिए, पिता मुझे नया जीवन दे, नई सामर्थ दे, अपने नए अनॉइंटिंग से मुझको भर दे यीशु। पूरा लाखा माशा रिखा बाबा 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 शबरा बाबा बाबा। मैं पुरानी बातों की ओर ध्यान ना करूं प्रभु, मैं पाप की ओर ध्यान ना करूं पिता, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो। ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू जीसस। पूरा लामाशा जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। अपने हाथ उठाकर, जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। आइए उस जीवित यीशु की आराधना करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। रालाबाशा हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। मेरे प्रिय भाई बहन, मृत्युंजय यीशु की आराधना करें। अधलोक पर जय पाइए उसकी आराधना हम करें। मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें। अधलोक पर जय पाई है, अधलोक पर जय पाई है, उसकी आराधना हम करें। मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें। अधलोक पर जय पाई है, उसकी आराधना हम करें। अपने हाथ को उठाकर हालेलुया होसना। पूरा लाखा बादशाह प्रभु अभिषेक करे हर एक को। इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, ओ इस घड़ी अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर रहे हैं। प्रभु हर एक को नया जीवन देने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया होसना, होसना। रालामाशा हालेलुया होसना। इस घड़ी जो बीमारी चंगाई पा रहे इस घड़ी, ओ
ओ राला कामाशा, जो बीमारी इसी घड़ी चंगाई को पारे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु हर एक के जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। आज के ये पुनरुत्थान का दिन आपके लिए स्पेशल होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आज का दिन आप गवाही देंगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बंधन टूट जाए, हर एक अंधकार की शक्तियां टूट जाए यीशु के नाम में। रिखाला कोरिया मामा शे पूरा लाबा मामा शाकारा लाबा, जो निराश है, हताश है, मेरे प्रिय भाई बहन आज निराश हताश मत होइए। प्रभु हमारे लिए जिंदा हुआ ताकि हम आनंद का जीवन को हम जी पाए। हमने शुरू में गाया था, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वो प्रभु जीवित है। वो आपकी परेशानियों को जानता है, वो आपकी तकलीफों को जानता है, और वो एक ऐसा समय आएगा जब वो आपकी बीमारियों को, तकलीफों को एक ही पल में खत्म कर देगा। आप गवाही देंगे यीशु के नाम में। वो समय जल्द आपके जीवन में आने के लिए जा रहा है। आप टोटली चंगाई पाएंगे, पूरी रीति से आप चंगाई पाएंगे और प्रभु का मिरेकल को अपने लाइफ में देखेंगे। प्रभु को बोलिए, पिता मैं तैयार हूं तेरे मिरेकल के अपने जीवन में मैं देखने के लिए। प्रभु मैं तैयार हूं प्रभु तेरी आशीष को पाने के लिए। प्रभु को बोले, पिता मैं तैयार हूं पिता परमेश्वर, प्रभु तेरी अनुग्रह का दृष्टि में मैं बढ़ने के लिए। पिता मुझे पाप से बचाना, बुराई से बचाना और अपनी संगति में मुझको लिए चलना प्रभु। क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ प्रभु तू क्रूस पे चढ़ा और जिस उद्देश्य के साथ प्रभु तू जीवित हुआ प्रभु, वो उद्देश्य को हम समझ पाए और उस उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए। खुदा ऐसा अनुग्रह कर प्रभु, हमारे एक को तो ब्लेस कर। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु से, जितने प्रिय लोग प्रभु तेरी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर प्रभु देते, हर एक को बहुत ऐत की आशीष देना खुदा। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे आज के इस पुनरुत्थान के दिन में। आमेन आमेन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को अपनी उपस्थिति में आगे बढ़ाएगा, इसलिए हमें लगातार प्रार्थना करना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है और आनंद के साथ प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे आज के इस पुनरुत्थान के दिन में। बड़ी विश्वास के साथ आपको जो प्रभु उभारता आप बीज बोइए, वो बीज आपके जीवन में फलवंत होगा यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। हम इस भेंट के दौरान गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, इस गीत को हम ताली बजा कर प्रभु की महिमा करते गाएंगे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल इस घड़ी दिखाया जा रहा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, क्यूआर कोड है, आप विश्वास के साथ में दे और अपना नाम जरूर लिखे। सैटरडे के दिन उन प्रियों के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया 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 आमीन। आइए हम ताली बजाकर इस गीत को आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते गाएं। गाओ गाओ जय के गीत गाओ। हालेलुया ग्लोरी। आमेन हालेलुया। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वह। रोमी राज्य की मोहर बनना रक्षा की कभी भी ईश्वर के पुत्र हुए। मैं कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वह। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वह। रोमी राज्य की मोहर बनना रक्षक की कभी भी ईश्वर के पुत्र को। रोमी राज्य की मोहर बनना रक्षक की कभी भी ईश्वर के पुत्र को। गाओ गाओ गीत गाओ, ताली
सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। रो मत, रो मत, विलाप करो मत। गलील में जाकर कहो ये बात कि वह वचन के अनुसार कब्र से निकला, जाकर सुनाओ समाचार। हालेलुया, ग्लोरी। रो मत, विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो बात। रो मत, विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो बात, कि वह वचन के अनुसार कब्र से निकला, जाकर सुनाओ समाचार। कि वह वचन के अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। हन्ना कैफा पुर्नियों की सभा खतरे से हुए परेशान, अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। ताली बजाकर आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आशीष दे, आमेन, ग्लोरी। अन्ना कैफा पुर्नियों की सभा खतरे से हुए परेशान, अन्ना कैफा पुर्नियों की सभा खतरे से हुए परेशान। अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। एक साथ मिलकर गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, हालेलुया। प्रभु आशीष दे, जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए धन्यवाद दान दशवाद भेंट दे रहे हैं, दिए आशीष दे यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज के पुनरुत्थान के दिन हम विश्वास करते तू हमारे एक को बहुत ऐत की आशीष दिया है, अपनी उपस्थिति में हमारे एक के जीवन को लिए चला। प्रभु जितने प्रिय लोग आज की आराधना में शामिल हुए, हर एक प्रिय भाई बहनों से बात करना, हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष देना प्रभु, ताकि इसी प्रकार प्रभु जी ये प्रिय लोग विश्वास में आगे बढ़े और तेरे लिए अपने जीवन को तैयार करने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते जितने प्रे रिक्वेस्ट प्रियो ने लिखा है प्रभु, हर एक के निवेदन के ऊपर में दया करना, तरस खाना प्रभु और गवाही का जीवन देना मेरे पिता, और आज का दिन हर एक के लिए आशीषमय दिन होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। जितने प्रिय लोगों ने प्रभु तेरी सेवकाई के लिए धन्यवादी बीज बोया है प्रभु पिता, हर एक के बीज को पिता तू फलवंत करना, हर एक को बहुत ऐत की आशीष देना, हर एक की कमाई में तेरी आशीष को मैं मांगता खुदा। मैं धन्यवाद देता हूं सारी बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद सारे आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद।
अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह। गॉड ब्लेस यू। और आज के ईस्टर के दिन पे आप सबों को बहुत तैत की आशीष मिले। हालेलुया। अपने ईस्टर को अच्छी रीति से मनाएं और प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया। आप आनंद के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट करें और प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। हालेलुया। याद रखें, बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना होगी, शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होगा। आप जरूर इन दोनों सारे कार्यक्रमों में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर को बहुत तैत की आशीष दे। धन्यवाद।